ये कहानी है गोरखपुर गांव की रहने वाली हेमा की। हेमा गांव में पली बड़ी थी। उसके पिता किसान थे, इसलिए जैसे तैसे उनका घर चला करता था। हेमा देखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए गांव के सारे लड़के उसके घर के आसपास ही चक्कर लगाया करते थे। ऐसे ही एक दिन हेमा पानी की बाल्टी लिए घाट से अपने घर लौट रही थी। ए जगदीश, क्या झांक रहा है बे? अरे हेमा, तू यहाँ? मैं तो तेरे ही दर्शन करने के लिए कब से यहाँ तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। ए क्या बोला, एक चप्पल ऐसा घुमा कर मारेंगे ना कि एक ही बार में पूरे दुनिया का चक्कर घूम लोगे। चल भाग यहाँ से, लोफर कहीं के। हेमा देखने में जितनी खूबसूरत थी, उसका स्वभाव उतना ही दबंग था। अरे ओ काकी, लो तोहरी पानी की बाल्टी उठाकर ले आए हैं। जीती रहे हेमा बिटिया, ऊपर वाला करे तुझे खूब अच्छा घर मिले, तेरे हाथ जल्दी से पीले हो जाए। क्या काकी आप भी? हेमा दिल की बड़ी अच्छी थी। वह गांव की सभी लोगों की मदद भी किया करती थी, इसलिए गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोग उसे बहुत मानते थे। वहीं दूसरी ओर शहर के एक बड़े घर में रहने वाली कमला हाल में बैठकर सब्जी काट रही होती है। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां एक औरत ने अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में डालकर ऊपर से उसमें सीमेंट का घोल बनाकर डाल दिया। तौबा तौबा, घोर कलयुग आ गया है। बताओ भला, पहले की जमाने में राजा महाराजा मजदूरों को चुनवाया करते थे, लेकिन अब तो औरतें अपने पति को ही चुनवाने लगी, वह भी सीमेंट के गोल से। तौबा तौबा, वह भी देखो लंबे से बाल वाले चिपड़ू से दिखने वाले आदमी के लिए शक्ल से ही चूसा हुआ आम लग रहा है। एक फूंक मारो तो तिनके की तरह उड़कर कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इन शहर की लड़कियों का तो कुछ पता नहीं कब गुस्से में आकर अपने पति या सास को चुनवा देने, कुछ नहीं कह सकते। शाम को कमला बाजार से सब्जी लेकर लौटती है तो उसकी पड़ोसन सुलेखा उससे मिलती है। अरे कमला, कब तक इन घर के कामों में फंसी रहेगी? अब तो कर दे अपने बेटों का ब्याह। अरे कैसे कर दूं? जैसी लड़की चाहिए वैसी तो मिलती नहीं है। आजकल की लड़कियां काफी तेज है, बहू तो गांव की ही अच्छी होती है। कमबख्त शहर की लड़कियां अपने पति को ही ड्रम में चुनवा देती है। तूने वह मेरठ वाला केस नहीं सुना? हाँ, बात तो तेरी ठीक है, मैं तो यह खबर सुनकर ही हिल गई। सच कहूं तो अब तो नीला ड्रम देखकर ही डर लगने लगा है। वैसे तेरी जान पहचान में है क्या कोई सीधी सादी गांव की लड़की? अब तो गांव हमारा इतना जाना होता नहीं है, लेकिन मेरे देवरानी की नंद की बुआ की लड़की है जो गोरखपुर में रहती है। सुना है शरीफ लड़की है और देखने में भी खूबसूरत है। अच्छा तो तू कल ही बात चला, मैं अपने बड़े बेटे सूरज को भी मना लूंगी। कमला देवी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सूरज और छोटा बेटा रोहित। कमला अपने बड़े बेटे सूरज के साथ उस गांव में जाती है जहां हेमा को देखते ही वह पसंद आ जाती है। क्यों बेटा, सूरज कैसी लगी लड़की? माँ, लड़की तो एकदम पटाखा है। मुझे तो देखते ही पसंद आ गई। हाँ, और काफी गुनी भी लग रही है। देखने दिखाने की रस्म पूरी हो जाती है और सूरज और हेमा का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद ही हेमा बिया कर अपने ससुराल में आ जाती है और साथ में आते हैं नई बहू के 3 नीले ड्रम। तो यह देख सास कमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। हे नीनी, नीले ड्रम, ये सब क्या है? कहीं बहू ये हमारे लिए नहीं। जरा बचकर रहना कमला बहन, दहेज में नीले ड्रम आए हैं। वह नीले ड्रम देखकर तो उन लोगों की सिटी बिट्टी गुम हो जाती है। कमला अपनी बहू को अंदर लाने की बजाय उन ड्रमों को ही देखी जा रही। अंदर आ बहू, अंदर आ, पाव लागू सासू माँ। सासू माँ नहीं भाभी, यह गांव नहीं शहर है। यहाँ सासू माँ नहीं, मॉम बोलते हैं। मॉम पर तो कैंडेलवा को कहते हैं ना, जो लुपुर लुपुर जलती है। आपका कहना चाहते हो सासू माँ को जला दे? हे ऊपर वाले, यह तो घर में कदम रखते ही मुझको मारने के लिए उतावली हो गई। बहू कोई बात नहीं, तू मुझे सासू माँ ही बोल दिया कर चलेगा। भाभी, आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? कैसे बातें करती है मॉम, यानी कैंडल। तभी हेमा अपने साथ लाए हुए ड्रमों पर हाथ रखती है। यह देखकर उसका देवर रोहित घबरा जाता है। नहीं, मेरा मतलब हमें कौन सी आपसे नौकरी करवानी है। पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई बात नहीं।
हमने 12 तक पढ़ाई की है। मतलब 12वीं तक? अरे नाही नाही, 1 2 3 ऐसे 12 तक की पढ़ी है। एक दिन मैं पढ़ने गई ना, तो मास्टर जी ने हमको 12 तक की गिनती पढ़ाई। इतने में अम्मा जी डंडा लेकर आ गई और बोली कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, चलो जाओ और जाकर बकरियां चरा कर आओ। मतलब सारा बचपन बकरियां हाँकने में गया? अरे नाही नाही, हम तो भेड़ बकरियां सब हाँकना जानते हैं। अच्छा, तुम थक गई होगी रोहित, तुम जाकर भाभी को कमरा दिखा दो, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। क्या मैं वह क्या बकरियों की तरह मैं कर रहे हो देवर जी? सुनाई नहीं दिया इन्होंने क्या कहा, लेकिन पहले यह तीनों ड्रम ले जाकर मेरे कमरे में रखो। जी जी भाभी। हेमा का दबंगई रूप देखकर सभी लोग घबरा गए और देवर ने वे तीनों ड्रम उठाकर हेमा के कमरों में रख दिया। हेमा भी कमरे में चली आई। अब तीनों माँ बेटे बाहर हाल में बैठकर आपस में घबराए हुए बात करने लगे। सच कहूं तो माँ, वह काफी भारी ड्रम थे। क्या सही में कहीं उसमें सीमेंट तो नहीं? क्या माँ कैसी बातें कर रही हो, क्या पता उसमें कुछ और हो। बेटा, नीला ड्रम दहेज में लेकर कौन आता है? वह भी 3 3 समझ रहा है, एक तेरे लिए, एक मेरे लिए और एक इसके लिए। यह सुनकर तो दोनों बेटे भी घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद कमरे से आवाज आती है, सूरज जी कहाँ रह गए आप? भैया भाभी आपको बुला रही है। हाँ बेटा, यह तो बहू है। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम चली जाओ। आज तुम्हारी सुहागरात है, इसलिए तुम्हें वह बुला रही है। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है। जाओ भैया, उनको गुस्सा मत दिलवाओ, कहीं रात में हम सबका काम तमाम कर उस नीले ड्रम में ना डाल दे। अच्छा, और ऐसा ना हो मुझसे कोई गलती हो जाए और सबसे पहले मुझे ही काट कर उसे ड्रम में भर दे। सूरज कहाँ हो, तनिक जल्दी आओ। जा मेरे लाल, जा और अपना ध्यान रखना। माँ, अपने लाल को आशीर्वाद दे माँ। हाँ, झुक झुक जियो मेरे लाल। सूरज घबराते हुए अंदर गया। कहाँ रह गए थे कब से? हम तोहर इंतजार कर रहे थे। हाँ डार्लिंग, आ तो गया। अच्छा चलो अब सो जाते हैं, बहुत थक गया हूँ मैं और बहुत रात भी हो गई है। सो जाओ, आज तो हम पहली बार तुम्हारे घर आए हैं, हमसे बात नहीं करना है क्या? अच्छा ठीक है, बात करना है, बात करते हैं। पहले लाइट ऑफ कर दो। फिर बत्ती बंद हो जाती है और इधर सास और देवर को सारी रात डर के मारे नींद ही नहीं आती है। फिर सुबह सास जल्दी उठकर किचन में खाना बनाने लग जाती है। फिर नई बहू जब सुबह उठकर नहाकर बाहर आती है तो यह सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे ईका, आप लोगों ने तो घर का सारा काम ही कर दिया, लेकिन अब मैं इस घर में आ गई हूँ तो आप लोगों को यह सब काम करने की क्या जरूरत थी? बहू, तू जो बोलेगी हम वह सब कर देंगे, तुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। बस तू हमें काट कर उसे ड्रम में मत भर दियो। क्या ये आप कैसी बात कर रही हो सासू माँ? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अरे जैसे उसे लड़की ने अपने पति को काटकर ड्रम में डाल दिया था, वो भी ऐसा ही ड्रम था। कोनो लड़की का बात कर रहे हैं आप? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सास हेमा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर हेमा पेट पड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मेरी भोली सासू माँ, इस ड्रम में तो साल भर का राशन है जो हम दहेज में लाए हैं। उका है ना, हमारे यहाँ पीहर से विदाई के वक्त लड़की को साल भर का राशन दिया जाता है। यह तो वही है, एक में चावल, एक में दाल और एक में गेहूं। उस ड्रम का राज खुलते ही दोनों बेटे और माँ के जान में जान आती है और अपनी बेवकूफ़ी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं।